चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइटन के स्टॉक की। टाइटन का स्टॉक काफ़ी दिनों से लगातार एक मोमेंटम में चल रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर स्टॉक में एक मोमेंटम नज़र आ रहा है, बेहतरीन एक प्रेशर नज़र आ रहा है, अपसाइड प्रेशर हम बोल सकते हैं उसको। और क्या बेहतरीन स्टॉक मूव हुआ है। और यहाँ पर हमने पहले भी स्टॉक को डिस्कस किया था, काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए थे इसके ऊपर। मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट की है और मुझे पता है यहाँ से ये स्टॉक भागने वाला है। और ये मुझे कैसे पता चला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो मुझे सिग्नल मिला था स्क्रैप ट्रेंड साइकिल से, वो मिला था मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे कौन से कैंडल पे मुझे सिग्नल मिला था, तो तकरीबन आप देख सकते हो, तकरीबन इस भाव के ऊपर, मतलब 3000 के आसपास के भाव के ऊपर मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है। आरएसआई तब 60 के ऊपर था, आरएसआई भी कंटिन्यूअसली मोमेंटम में था। और ये आरएसआई जो है इसका कंटिन्यूअसली मोमेंटम पे रहा है। 2 बार कंफर्मेशन इसने दिया था मुझे कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे जाके भाग सकता है। अभी मुझे कुछ 100% के गेन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस मैंने यूज़ की थी और उसमें टेक्निकल एनालिसिस को भी थोड़ा-सा जोड़ दिया था। काफ़ी लोगों के लिए कठिन होता है टेक्निकल एनालिसिस करना, लेकिन काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। आप देख सकते हो दोस्तों, जो आरएसआई यहाँ पर इसने 60 पे क्रॉस किया था, तब एक लगा था, लेकिन कन्फर्मेशन फिर भी नहीं था, लेकिन एक तब लगा था कि यहाँ पर स्टॉक आगे जाके बहुत ज़्यादा, मतलब 2 सालों में तक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसका पी एक्सपांशन हो सकता है, जैसे यहाँ पर अब बोला जाए। इस भाव के ऊपर हमने खरीदा था, तकरीबन 1250 रुपए के आसपास का भाव था। और वहां से लेके कंटिन्यूसली स्टॉक में बीच में 2 बार करेक्शन आ चुका है। लेकिन तब भी हम कुछ घबराए नहीं, क्योंकि हमें पता था ये करेक्शन बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। हमें क्यों पता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो करेक्शन हुआ यहाँ पर, तकरीबन 300-400 रुपए का यहाँ पर करेक्शन हुआ था। थोड़ा बहुत उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आरएसआई को, तो उसने 60 के ऊपर सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर इस करेक्शन के भी ऊपर उसने 60 के ऊपर सपोर्ट लिया था, मतलब उसने 60 को तोड़ा नहीं था। ठीक है, वो 60 से घूम गया वहाँ पे, और वहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा तगड़ा कंफर्मेशन था कि ये स्टॉक बेरिश नहीं होने वाला है, ये स्टॉक बुलिश ही होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने जाके वहाँ पे यहाँ पे भी एडिंग की थी, और यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स हमने 100 मतलब एक-एक लॉट के स्टॉक्स ऐड किए थे। और तब से पिरामिडिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने ये स्टॉक नहीं बेचा है। क्या बेच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। आरएसआई भी यहाँ से थोड़ा-सा घूम सकता है स्टॉक, एक करेक्शन आ सकता है छोटा। अगर इसने फिर से 60 के ऊपर फिर से सपोर्ट यहाँ पे लेके फिर से ही घूम गया, चांसेस मुश्किल है यहाँ से अब 60 के नीचे ये तोड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये 60 को तोड़ेगा, फिर ये नीचे आएगा। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बस हमें एनालिसिस करना है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट लेके घूमता है, वहाँ पे फिर से 1-2 लॉट आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करनी है, तो भाई डटे रहो। आरएसआई 20 के नीचे रहो, 20 के नीचे रहे या 60 के ऊपर रहे, बस डटे रहो स्टॉक में। अगर आपको इन्वेस्टिंग में भरोसा है, उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, प्रॉफिट और इसके सारी चीज़ों के ऊपर अगर भरोसा है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा-सा इसके ओवरऑल टेक्निकल्स के बारे में भी देख लेंगे, और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ टाइटन के बारे में समथिंग कुछ तो न्यूज़ आई थी यहाँ पर बीच में, हाँ, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटन के बारे में जो मुझे न्यूज़ है वो डेली चार्ट में ही पता चलेगी। ओके, डेली चार्ट, इंडियन इक्विटी स्लिप ड्रैग बाय लॉसेस इन प्राइवेट एंड, ओके। ठीक है, तो टाइटन के बारे में यहाँ पे न्यूज़ कुछ नज़र नहीं आ रही है। मोस्टली ट्रेडिंग व्यू पे आपको न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी तरीके की न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। ट्रेडिंग व्यू वालों का थोड़ा-सा फोरकास्ट अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो प्राइस टारगेट रखा है, वो रखा है 2600 का। जो मिनिमम प्राइस टारगेट है, अगर यहाँ से गिरेगा तो 2600 का एक सपोर्ट लेगा, और यहाँ से 3580 तक जा सकता है, मतलब 400 रुपये का और गेन बता रहे हैं ये लोग। मुश्किल है, काफ़ी इसको दिन लग जाएंगे, 50, 60, 90, 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैक्सिमम 11.34% का गेन मिल सकता है आपको। लेकिन काफ़ी कम एनालिस्ट बोल रहे हैं। अब सारे लोगों का प्रेडिक्शन यही जा रहा है कि यहाँ पे स्टॉक नीचे आएगा 2600 तक। और यहाँ पर अगर आपको एक मौका मिलेगा दोस्तों बाइंग का, यहाँ पर टाइटन का स्टॉक जितना गिरेगा ना, उतना आपको बाइंग करना चाहिए। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन एक एवरेजिंग करने का आपको मौका मिल जाएगा। एक आप उसमें एवरेजिंग करिए, अच्छे एवरेजिंग करेंगे, अच्छे भाव पे खरीदेंगे, अच्छा पी एक्सपेंशन बाद में होगा, बढ़िया आपको गेन्स मिलेंगे। एक 5-1 साल का व्यू रखिए टाइटन के ऊपर, 10 साल का भी रख सकते हैं, बढ़िया कंपनी है। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में इनके सेल्स बढ़ जाते हैं। दिवाली में इनकी जो ज्वेलरी है, इनके जो बाकी के जो गिफ्ट प्रोडक्ट्स है, सारे बढ़ जाते हैं। फास्ट ट्रैक की सेल्स इनकी बढ़ जाती है। वॉचेस में बिजनेस, जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, उनमें जो इनके वॉचेस है या फिर आई वेयर्स है, ग्लासेस इनके, स्पेक्टेक जो भी बोलते हैं उसके, चश्मे वगैरह, तो उनके भी ज़्यादा सेल्स नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर सेल्स कहाँ से आता है, तो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। ज्वेलरी सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी कमाती है, और ज्वेलरी सेगमेंट कब सबसे ज़्यादा बेची जाती है, जब होता है दिवाली का समय, और दिवाली के बाद जब नवंबर के बाद शादियां चालू होंगी तब का समय। मतलब आने वाले 2-3 क्वार्टर में तो बढ़िया तेजी आने वाली है, राइट। तो ये तो बाजार को तो पहले से ही पता है ना, इसलिए तो वो स्टॉक भाग चुका है।
या फिर भाग रहा है अभी भी। तो बाजार को ये सबसे पहले पहले से पता है कि इनके जो क्वार्टरली अभी Q4 के और Q1 FY 25 के 24 के जो भी अर्निंग्स आएंगे ज़बरदस्ती आएगी। रेवेन्यू भी इनके बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी होगी 16, 17, 20, 25% की। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमें करना क्या है। एनालिस्ट देखो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं अभी भी, क्यों बाय करना है ये समझ में अगर आ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस करना पड़ता है, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में जाना पड़ता है। खुद प्रमोटर बन जाओ, खुद सोचो कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का क्या होने वाला है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। राइट, बहुत बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके होते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि अरे भैया ये तो ऐसा ऐसा होने वाला है, और फिर हम जाके खरीदते हैं और फिर वो स्टॉक की गिरावट स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होने नहीं देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली हमारे साथ? क्योंकि हमें साइकिल्स पता नहीं होती। स्टॉक मार्केट में साइकिल्स होती है, साइकिल्स चलती है, जो भी है। स्टॉक्स में भी साइकिल्स चलती है, सेक्टर में भी साइकिल्स चलती है। अब कौन से तरीके की साइकिल चलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट अर्निंग्स की भी साइकिल होती है। कभी कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा होंगे, रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कभी कभी रेवेन्यूज ठंडे ठंडे रहेंगे। तो ये भी होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखते हो यहाँ से, इसका जो ईपीएस है वो ईपीएस कंटिन्यूसली गिरा है। राइट, Q1 FY23 का बात कर रहा हूँ, लेकिन एनुअली अगर आप चेक करोगे, एनुअली यहाँ पे कंटिन्यूसली ईपीएस में बढ़ोतरी आई है, मतलब बढ़ा है ईपीएस। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो इन्होंने रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पर दिया है, रेवेन्यू में यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेवेन्यू रहा है क्वार्टर का, लेकिन एनुअली रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप देख सकते हो, जो फोरकास्टेड रेवेन्यू वो है, ये है। और बार बार ये जो है ना, ये दोस्तों ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये जो बार्स है ना साइड के, वो एस्टिमेटेड है, और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वो रियल उनके जो रेवेन्यूज आएंगे। तो एस्टिमेटेड से यहाँ पर बीट किया था 2022 के रेवेन्यू को, 2020 में और 2019 में, तो तीनों सालों में बीट हुआ है रेवेन्यू। और ये इसमें तो कोविड भी था 2020-21 में, 21 में वो मिस आउट हो गया क्योंकि कोविड की वजह से। अब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो हाई एंड ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें से रेवेन्यू कम ही आएगा। तो ये तो बात होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें समझना कि ओवरऑल आप बिजनेस को समझिए, एनालिसिस कीजिए, रेवेन्यू को समझिए, रेवेन्यू कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, मार्केट लीडर कौन है। मार्केट लीडर अगर गिरेगा तो बाकी के स्टॉक्स भी गिरेंगे। अब टाइटन मार्केट लीडर है ज्वेलरी सेगमेंट्स का, राइट। तो अगर टाइटन ही गिरेगा तो ऑब्वियसली तुम आपके वैभव ग्लोबल और ये बाकी सारी कंपनीज, कल्याण ज्वेलर्स और ये सब गिरेंगे। कोई इनका वजूद ही नहीं है इनके सामने, क्योंकि टाइटन एक ब्रांड बन चुका है, टाइटन एक दिमाग में घुस चुका है लोगों के। टाइटन फास्टैग एक ब्रांड बन चुका है वॉच सेगमेंट में। टाइटन आईवियर एक फ्लरिशिंग, मतलब जबरदस्त ब्रांड है। और आप ये देखोगे कि टाइटन के बारे में आपको बस ये एक मोहित नहीं होना है कि मुझे यही कंपनी चाहिए और इस कंपनी से इतना प्रेम नहीं करना है। क्योंकि एक सिंपल रिक्वेस्ट है आपसे, ये कोई भी बाइक सेलिंग रिकमेंडेशन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंपनी से लगाव मत करो, अपना काम ले लो, बस शेयर्स ले लो, बैठ जाओ, और जब आप उसका भाव आए, जब आपको लगे कि कंपनी में कोई दम नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, कंपनी का मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, या फिर कंपनी में मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, तभी जाके वहाँ पे आपको सेल कर देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। ओवरऑल आपका टाइटन के बारे में केस स्टडी समझ में आ जाएगी कि करना क्या है, कैसे करना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।